Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue our chapter, that is unit 4, reading C, main part. If you have not seen the other part, please go and watch it. Machli Point, enveloped in the deep mountain ranges, it is a clean river called Machli Nadi, full of little fishes. This river falls deeper, creating a spectacular waterfall. This point is called the Machli Point, and the height of the waterfall is 48 meters. Through the droplets and fog of the falling water, the hills look even more mesmerizing. Here, you can also see an 80-meter waterfall cascading down like milky white satin. This waterfall is rightly called the Milky Way. For geologists and environmentalists, this point is of special importance. Various water sports can be enjoyed here, and tourists can take back memories of a thrilling and exhilarating experience. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस है वो है मछली पॉइंट. यहाँ पर एक जो माउंटेन रेंज है उसमें एक क्लीन रिवर है जहाँ पर जिसको मछली नदी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं. जब रिवर के अंदर में और ज़्यादा डीपर में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक वाटरफॉल है जिसको मछली पॉइंट कहा जाता है. ये जो वाटरफॉल है उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 48 मीटर है. जब वहाँ पर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर एक फॉग जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो लुक है, जो व्यू है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अच्छा दिखने लगता है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. और इसके अंदर जाने के बाद में वहाँ पर ही एक और वाटरफॉल है जो कि 80 मीटर उसकी जो हाइट है वो 80 मीटर वाटरफॉल है, जो कि एक मिल्की वे सैटर्न, ठीक है, कैस्केडिंग डाउन लाइक मिल्की वे. ठीक है, ऐसा लगता है जब वो नीचे गिरती है तो मिल्की वाइट सैटर्न जैसी लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का वाटरफॉल का जो नाम है वो मिल्की वे कहा जाता है. जो जियोलॉजिस्ट हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए ये पॉइंट जो है वो काफ़ी स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है. वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, जो एक्सपीरियंस हो मेन पार्ट आने का वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो. नेक्स्ट आपका जो टूरिस्ट प्लेस है वो है परपटिया. मेन पार्ट में जो नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है वो है आपका पटपटिया, लोकेटेड इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विजिलेंस पॉइंट नंबर 2328 एंड 2329. द माली परपटिया represents unlimited natural beauty and heart-striking surroundings. Many inspiring points can be seen from Parpatia, mainly Bandarkot Mountains, Rakashmada Caves, Dulha Dulhan Mountains, Banraj Dam, Shyam Ghungutta Dams and Ramgarh Mountains. ये जो पॉइंट है, लोकेशन है, उस वहाँ से आप उसमें पॉइंट दिया हुआ है, नंबर है पॉइंट नंबर 2328 और 2329. वहाँ जाने से आपको बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया है नाम, बंदरकोट माउंटेन्स, रकाशमड़ा केव्स, दुल्हा दुल्हन माउंटेन्स, बनराज डैम. ये सारे जो नाम आपको दिए गए हैं वो माउंटेन्स आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे. The Chhattisgarh Tourism Board has created a spot for adventure sports here. Tourists can enjoy a paragliding here. वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है उन्होंने वहाँ पर एक एडवेंचर स्पोर्ट वहाँ पर तैयार किया है जो कि है पैराग्लाइडिंग. ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो आपका टूरिस्ट प्लेस है वो है मेहता पॉइंट. जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन पार्ट, दिस स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल इज एम्बेरेस्ड बाय tall mountain ranges blending together the borders of Sarguja and Raigad. The Mehta Point is a must visit for all travelers. Comfortable shelters of the forest department are available to tourists. The Mehta Point is very much reachable by private vehicle. अब मेन पार्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर एक और वाटरफॉल है जो कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में है, बहुत बड़े माउंटेन्स के बीच में है. और ये जो पॉइंट जो पड़ता है वो सरगुजा और रायगढ़ के बॉर्डर्स पे पड़ता है. जो मेहता पॉइंट है वो मेहता पॉइंट सारे ट्रैवलर्स के लिए, मतलब आप अगर मेन पार्ट जाते हो तो वहाँ पर आपको ज़रूर
ज़रूर जाना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहा है। वहाँ जो वहाँ जो शेल्टर्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, वो काफ़ी टूरिस्ट के लिए वहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। द मेहता पॉइंट इज़ वेरी मच रीचेबल बाय, ठीक है, मेहता पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट व्हीकल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देव प्रवाह जलजली। द ब्यूटिफुल स्ट्रीम located in Kamleshwar flows incessantly, later falling into an 80-meter waterfall. This waterfall is called the Dev Prabha and is extremely famous for rich herbs and medicinal plants that grow around it. Enriched with unique flora and fauna, this waterfall offers the tourism an interesting getaway in the proximity of nature. नेक्स्ट जो आपका टूरिस्ट प्लेस है वो है आपका देव प्रभा, जिसको जलजली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रीम फ्लो होती है लोकेटेड इन कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर में लोकेटेड है, और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्ट्रीम है जो कि इन फ्लो होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 मीटर के आसपास वाटरफॉल है। वाटरफॉल को देव प्रवाह कहा जाता है। ये अपने वहाँ पर जो हर्ब्स हैं और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसकी वजह से वो फेमस है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलेगा। केव्स नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस है वो है केव्स। छत्तीसगढ़ इज अ लैंडमार्क ऑफ मिस्टीरियस केव्स एंड मेन पार्ट इज नो एक्सेप्शन हियर। द केव्स ऑफ मेन पार्ट इंक्लूड बंदरकोट, रकाशमड़ा 32 किलोमीटर, भालूमड़ा 8 किलोमीटर एंड पैगा को, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो उसमें बहुत सारे, छत्तीसगढ़ में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारे केव्स देखने को मिलेंगे, और मेन पार्ट में भी यहाँ पर केव्स हैं जिसमें जो नाम आपको बताए गए हैं वहाँ पर जो फेमस नाम है वो बताए गए हैं, बंदरकोट, रकाशमड़ा, बालूमड़ा और पैगा को। कल्चरल डिलाइट, ठीक है, कल्चरल डिलाइट देखते हैं। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स कैन बी एंजॉयड एट मेन पार्ट। द मेन डिलाइट्स आर ट्राइबल विलेज, असगावा एंड तिब्बतियन कैंप्स, ठीक है। वहाँ के कल्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो मीन्स मेन पार्ट के अगर कल्चर को आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जो कल्चरल डिलाइट है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। अब वहाँ पर जाके जो ट्राइबल विलेज है असगावा और तिब्बतियन कैंप, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वहाँ के कल्चर को। पिलग्रिमेज, डिफरेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशंस वेलकम यू टू दिस सैक्रोसैंक्ट लैंड। दिस इंक्लूड बुद्ध मठ, काला मंदिर, बंजारी टेम्पल, जुगलेश्वर टेम्पल, शिवालया, पानही पंखा एंड दुल्हा दुल्हन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है, मीन्स मंदिर वगैरह हैं या जो फिर होली प्लेसेस होते हैं बोल सकते हैं, वो सब हैं यहाँ पर। टेम्पल्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे जहाँ पर नाम दिया गया है बुद्ध मठ, काला मंदिर, बंजारी टेम्पल, जुगलेश्वर टेम्पलर, शिवालया, पानही पंखा और दुल्हा दुल्हन, ये सारे प्लेसेस हैं जो कि पिलग्रिमेज प्लेसेस में आते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट और वैलीज, बाथ इन रिच ग्रीन फॉलिएज, मेन पार्ट ब्लशेस इन ग्रीन विद ब्यूटीफुल वैलीज लाइक कार्डनाई 28 किलोमीटर, कार्डना, शक्रिया, गोविंदपुर एंड पैगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट और वैलीज के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर, वहाँ का एकोमोडेशन जो है वो क्या लगता है वो यहाँ पर बताया है। इन सैला टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, 2-room फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेल्टर्स आर अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट एट अंबिकापुर वाया धर्मिया 55 किलोमीटर वन कैन रीच लग्जरी होटल्स एंड ऑथेंटिक धर्मशाला, ठीक है। वहाँ पर बताया है जो शैला टूरिस्ट रिजॉर्ट है जो कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ऑपरेटेड है, वहाँ पर आप क्या 2 रूम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेल्टर है, और उसके अलावा वहाँ पर अंबिकापुर में आप लग्जरी होटल्स को या फिर धर्मशाला को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेन पार्ट में पहुँच सकते हैं। तो हाउ टू रीच, बाय एयर रायपुर 100 किलोमीटर द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वेल कनेक्टेड टू मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, ठीक है। आप सबसे पहले जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एयर से आना चाहते हैं तो रायपुर एयरपोर्ट में आ सकते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर और आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप आप पहुँच जाएंगे मेन पार्ट।
नेक्स्ट है बाय रेल. देर आर ट्रेन्स अवेलेबल फ्रॉम बिलासपुर फ्रॉम अंबिकापुर. बहुत सारी ट्रेन्स जो है वो बिलासपुर से अंबिकापुर में जाती हैं, तो आप डायरेक्टली ट्रेन ले सकते हैं अंबिकापुर के लिए. नेक्स्ट है बाय रोड. मेन पार्ट इज रीचेबल बाय बसेस, टैक्सीज एंड प्राइवेट व्हीकल्स फ्रॉम अंबिकापुर एंड रायगढ़. अगर आप बाइक से, बस से या प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं. आप आसानी से अंबिकापुर से या फिर रायगढ़ से मेन पार्ट पहुंच सकते हैं. आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है. थैंक यू.